हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 4C सांख्यिकी। बच्चों, अब हम आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा भी प्रदर्शित करना सीखते हैं और इनको हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं कि मतलब चित्र के द्वारा हमें बताना कि आंकड़ों को किस प्रकार हमने व्यवस्थित किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, ये 4C में क्या है कि हमें जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनको चित्रों के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है बस। लेकिन काम हमें पहले जैसे ही करना होगा, ठीक है, सारणी बना के करना होगा। अब बच्चों, अभ्यास 4C का पहला प्रश्न है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। जैसे मार्च में कितने पंखे बिके, अप्रैल में कितने, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में कितने पंखे बेच दिए गए। तो इसका एक मापदंड भी है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा कितने पंखे के बराबर है, एक पिक्चर पंखे के कितने के बराबर है, 10 पंखों के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सभी में 10 से भाग लगाना होगा तो हमको वह संख्या मिल जाएगी जितने हमें चित्र बनाने हैं। तो मार्च में मैंने 10 से भाग लगाया तो आया 3 धाम 30, ऐसे ही 5 धाम 50, 6 धाम 60, 7 धाम 70, 5 धाम 50 और 4 धाम 40। ठीक है, तो अब हमें पिक्चर इतनी बनानी है। ठीक है, बस अब हम मार्च में 3 पंखों की पिक्चर डाल देंगे, अप्रैल में 5 की, मई में 6 पिक्चर बना लेंगे, जून में 7 और जुलाई में 5 और अगस्त में 4 पंखों की पिक्चर बना लेंगे। तो हम इस सारणी के अकॉर्डिंग का हमारा अब दिख जाएगा। ये होता है पिक्टोग्राफ बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम बुक में ही करते हैं कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक घड़ी की पिक्चर का मतलब है एक घड़ी। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। तो जैसे अब सोमवार, मंगलवार, पूरा रविवार तक यहाँ पे घड़ियाँ बनी हुई हैं। अब इसी को देखते हुए हमें इनके आंसर देने हैं। तो पहला है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप देखिए किस दिन सबसे ज़्यादा घड़ी बेची गई है, तो संडे को बेची गई है, रविवार को बेची गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रविवार। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरा प्रश्न है मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो मंगलवार को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी घड़ियां बेची गई, 8 घड़ियां बेची गई। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। अब सोमवार से रविवार तक सारी घड़ियां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 कितनी घड़ियां बेची गई पूरे सप्ताह में, 44 घड़ियां बेची गई। ठीक है, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। अब इसमें बच्चों हमें रविवार की पहले घड़ियां गिन लो और उसमें हमें कितने की गुणा कर देनी है, 200 रुपए की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में जब 200 रुपए से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 गुणा 200 तो कितना आ जाएगा रुपए, 1800। इतने रुपए की बिक्री हुई है। बच्चों, अब पांचवा प्रश्न है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। तो देखो बच्चों, ये आपको सोमवार से फिर देखना पड़ेगा कि किस में कम घड़ी बिकी है किस दिन। तो एक बुधवार है और एक शनिवार है। ठीक है, और कितनी घड़ियां बिकी हैं उन दिनों में, 4। तो बस हमारा अब आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। और शनिवार कितनी हुई हैं, 4 घड़ियां। इन दिनों में कितनी घड़ियां बिकी हैं, 4। ठीक है, अब बच्चों तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ये खेल हैं और ये शिक्षार्थी हैं। तब आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। संकेत है
कि एक शिक्षार्थी बराबर कितना है। एक शिक्षार्थी का जो चित्र है वो किसके बराबर होगा, 20 शिक्षार्थी के बराबर होगा। तो हम इसकी अब नई नाप निकाल लेंगे। तो सभी में अब हमें 20 से भाग लगाना पड़ेगा। तो जब हमने 20 से भाग लगाया तो 200 में 20 से भाग लगाया तो आया 10, हॉकी में 140 से भाग लगाया 20 से आया 7, इसी तरीके से क्रिकेट में आया 5, कबड्डी में आया 4, शतरंज में आया 1। तो बस अब हम ऐसे अपनी सारणी बना लेंगे, ठीक है। और शिक्षार्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पिक्चर आ जाएंगी, 10। यहाँ पर शिक्षार्थियों की 7 पिक्चर आ जाएंगी, क्रिकेट में 5 आ जाएंगी, कबड्डी में 4 आ जाएंगी और शतरंज में 1 पिक्चर आ जाएगी। तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, एक पिक्चर शिक्षार्थी की 20 शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करेगी। यही हमारा पिक्टोग्राफ है, यही चित्रारेख है। अब बच्चों हम चौथा प्रश्न बुक में ही करते हैं। इसमें है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक शिक्षार्थी को कितना माना गया है, 5 शिक्षार्थी माना गया है। तब जो हम इनके प्रश्न को देखेंगे, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर है। तो एक पिक्चर कितने बता रही है, 5। तो कितना हो गया, मंगलवार को 7 गुणा 5 अर्थात कितना आ जाएगा, 35 शिक्षार्थी, ठीक है बच्चों। इसी तरह किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो प्रश्न में देखो 35 ही शिक्षार्थी है ना उस कक्षा में, तो जहाँ पे 7 मिलेगा वही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 दिन है, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। ये 3 दिन हैं जिस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। किस दिन, अब किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा सबसे कम चित्र हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। शनिवार में 3 ही चित्र हैं, ठीक है। तो सबसे कम शिक्षार्थी कब उपस्थित थे, शनिवार को। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं। तो बुधवार में संख्या देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर 25। 25 शिक्षार्थी उपस्थित हैं कब, बुधवार को, ठीक है। ठीक है, आपको पता चला ना हम 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैमाना है हमारा एक चित्र बराबर 5 शिक्षार्थी। तो आया बच्चों समझ में, बहुत आसान है बच्चों। इसका 5वां प्रश्न भी इसी में देखते हैं। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो ये वर्ष है और ये शिक्षार्थियों की संख्या है। तो एक शिक्षार्थी की पिक्चर कितने को प्रदर्शित कर रही है, 100 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें आंकड़ा निकालना पड़ेगा वो हमें 100 से इसमें भाग लगा करके अपनी नई संख्या दिखानी होगी। तो वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 100 से जब हमने इसको भाग लगाया 2000 में, तो कितने निरूपित करेंगे, 4, ठीक है। अब वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए। 2006 में देखो 600 है, 100 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर कितने शिक्षार्थियों की पिक्चर हम दिखाएंगे, 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। अब हम क्या करते हैं कि एक शिक्षार्थी के चित्र के द्वारा हम 100 शिक्षार्थी मानते हैं, तो वो वाला हम पहले चित्रारेख बना लेते हैं। तब क्या होगा कि 2000 में है 400 शिक्षार्थी, तो 400 में 100 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा मेरा 4। और 500 में जब 100 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा मेरा 5। 700 में 100 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 7। 600 में जब 100 से भाग लगाएंगे तो आएगा आंसर 6। और 800 में जब 100 से भाग लगाएंगे तो आएगा आंसर मेरा 8। तो अब इसको हम ग्राफ बना लेते हैं, चित्रारेख बना लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हमें नई नाप के अकॉर्डिंग शिक्षार्थियों की संख्या के लिए पिक्टोग्राफ बनाना है। तो 2000 में अब हम दिखाएंगे कि मेरे पास 4 शिक्षार्थियों की पिक्चर है। 2002 में 5 शिक्षार्थियों की पिक्चर दिखाएंगे। 2004 में 7 शिक्षार्थियों की पिक्चर दिखाएंगे। 2006 में 6
और 2008 में अब हम 8 शिक्षार्थियों की पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है। अब बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न है कि यदि एक संकेत शिक्षार्थी का 50 शिक्षार्थी को निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। पहले हमने निकाला था 100 के हिसाब से, अब हम निकालेंगे 50 के हिसाब से। तो जो आंकड़े हमें दिए गए थे उसमें हम 50 से भाग लगा लगा के शिक्षार्थियों की पिक्चर पता लगाएंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि एक शिक्षार्थी जब हमें 50 के बराबर निरूपित करने को दिखाई दे रहा है तो हम नई नाप निकालेंगे। तो अब की बार हमें 400 में 50 से भाग लगाएंगे तो 8 पिक्चर बनानी होगी, 2002 में 10 बनानी होंगी, 2004 में 14 बनानी होंगी, 2006 में 12 और 2008 में हमें 16 बनानी होंगी। तो बस अब हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। 2000 में हमें 8 शिक्षार्थियों की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है यहाँ पर। और 2002 में 10, 2004 में 14 पिक्चर ड्रॉ करनी है, 2006 में 12 और 2008 में 16 पिक्चर हमें ड्रॉ करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट हुई। बेस्ट ऑफ लक।